तो इस लेक्चर में हम जो है वो रॉ बाय रॉ केस व्हेन की कंडीशन लगाकर एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट करना सीखेंगे जब हमें कंडीशनल इफ़ देन एल्स वाली लॉजिक लगानी हो और हमें कंडीशनल कॉलम बनाना हो, बजाय कि वही कॉलम इस्तेमाल करें जो हमारे पास एसक्यूएल में अवेलेबल है, जो हमारे टेबल में अवेलेबल है। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारा टेबल लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज विच आई कॉल, एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करें मैं इसमें पहले डेटाबेस लोड कर लेता हूँ क्योंकि ऑर्डर्स का डेटा अपलोडेड है। सो लेट्स टर्न इनटू आवर ह्यूमन रिसोर्स डेटा, let's put it something, and now we are here. So let's do something. So human resources का डेटा यहाँ पर आ गया। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास जेंडर का कॉलम आ रहा है, एंड इफ़ आई वांट टू सी दिस जेंडर कॉलम सो आई गोना सेलेक्ट इट। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि रॉ बाय रॉ आप नोटिस करें कि जेंडर आ रहा है। जैसे एक्सेल के अंदर हम इफ देन एल्स लगाते हैं कि अगर जेंडर मेल है फीमेल है तो ओके लिख दो, एल्स अदर लिख दो। तो ये हम एसक्यूएल में कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो मैं यहाँ पर केस की कंडीशन खोलूँगा। व्हेन मतलब ये केस देखना जब जेंडर बराबर हो मेल के या जेंडर बराबर हो फीमेल के, ठीक है। सो आपने क्या करना है, देन आपने ओके लिखना है, एल्स फिर आपने क्या करना है, वरना अदर्स लिख देना है और एंड करनी पड़ेगी कंडीशन, ताकि एसक्यूएल का पता चले कि यहाँ पे कंडीशन एंड हो गई है। लेट्स पुट इट अ नाइस नेम, जो कि हमने एलियासिंग कवर की थी। तो लेट्स पुट इट समथिंग लाइक जेंडर अंडरस्कोर कॉल वी से, एंड हम इस चीज़ को लेकर आते हैं ग्रुप बाय में भी। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, एंड लेट्स पुट अ नाइस काउंट टू इट। सो बल्कि काउंटिंग से भी पहले आपको ये समझ में आए कि ये क्या काम कर रहा है। सो आप नोटिस कीजिए कि जहाँ पे जेंडर जो है वो फीमेल और मेल है वो ओके कर रहा है, और जैसे ही नॉन कन्फर्मिंग यहाँ पे अराइव होगा वो अदर्स हो जाएगा। ये नोटिस कर रहे हैं, और नॉन कन्फर्मिंग होते ही अदर्स हो गया है। Now let's proceed to add some group by and some counts. So let's put some count, number of employees, which is distinct ID and underscore emp, and we can see that हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 कॉमा लगे हैं। सॉरी, यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास जेंडर वाइज ही आ रहा है। अब आपको जाहिर सी बात है, आपने जो चीज़ जेंडर सेलेक्ट में ग्रुप बाय में डाली है वो अपने सेलेक्ट में भी डालनी है। तो आपका ये एट्रीब्यूट तो डला हुआ है, लेकिन ये आपने बिला छोड़ दिया। तो या तो आप इसको ग्रुप बाय का पार्ट बना लें या तो ग्रुप बाय का पार्ट नहीं बनाएं। फिल वक्त मैं अपने पास चाहता हूँ कि अगर मैं ग्रुप बाय का पार्ट बनाऊँगा तो ये नोटिस कीजिएगा कि ये डिटेल में टूट जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ हमारे पास। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं जेंडर को भी पार्ट बना देता हूँ ग्रुप बाय का, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे कॉमा मैं हटा देता हूँ। नोटिस करें कि ग्रुप बाय के अंदर ये एट्रीब्यूट मेरा टूट गया है। तो मैं तो चाहता ही नहीं था कि टूट जाए, तो मैं इस एट्रीब्यूट को यहाँ से भी हटा देता हूँ और इस एट्रीब्यूट को यहाँ से भी हटा देता हूँ। आप नोटिस कीजिए कि मेरे नए खुद साख्ता जो कॉलम है जो मैंने बनाया है उसकी बेसिस पे यहाँ पे एग्रीगेट हो गया है। आई होप सो कि इसके ज़रिए आपको कंडीशनल कॉलम के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हुआ हो कि कैसे लिखा जाता है। वैसे यहाँ पर एक नोटिस कीजिएगा, एक बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ये मौजूद है कि इसका कॉमा लगाकर हम यहाँ पर आइडियली हमें इन क्लॉज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, आंसर इसका सेम ही आना है। ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपने लिस्ट क्लॉज वाली मेरी वीडियो देखी हुई है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे एक नया एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे डेटा सेट लोड करता हूँ जो कि ऑर्डर्स का डेटा है, और इसको एक नई टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि वैल्यू के ऊपर हम एक रेंज लगाकर एज ब्रैकेट भी बना सकते हैं या ऑर्डर काउंट वैल्यू का एनालिसिस भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे करके देखते हैं। तो लेट्स सी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, हमारा ज़बरदस्त डेटाबेस ऑर्डर्स का। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे 1000 रुपये का ऑर्डर भी आ रहा है, 2000, 3000, 4000 का भी आ रहा है। हम अगर ऑर्डर एनालिसिस करना चाहें तो अपनी टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर वाइज जो है वो चीज़ों को बिल्ड करेंगे, और लेट्स बिल्ड द थिंग्स। और यहाँ पर ये जो है वो लेट मी स्टॉप इट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स आ रहा है, और ऑर्डर अमाउंट आ रही है जो कि ORD अमाउंट के नाम से आ रही है। नोटिस करें यहाँ पे अमाउंट आ रही है। सो लेट्स पुट इट समथिंग लाइक केस व्हेन ऑर्डर अमाउंट बिटवीन दिस 1000 रुपीज़ and 2000 rupees. Now I can put in multiple when conditions जिसको हम कहते हैं। So copy and then let's paste 2000, 3000 up to 4000, and this will be 3000,
ये यहाँ पे 2000 है। मैं इसमें एक और कंडीशन डालता हूँ जिसमें 1000 से कम की वैल्यू हो। सो मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 1000 और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि स्पेस एल्स और यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर होगा मोर देन, या मैं इसको लिखता हूँ ग्रेटर देन 4000। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया है। अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि आपने जब बताया कि कंडीशन पूरी हो तो क्या करना है, तो देन लिखेंगे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेस देन 1000, यहाँ पे देन लिखता हूँ जो कि कहलाता है 1000 to 2000 और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपके पास 2000, 3000 और यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ 3000, 4000। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और याद रखें कि जब भी कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो एंड लिखते हैं। लेट्स पुट इट अ ब्रैकेट एंड गिव इट अ नाइस नेम which is we can say order underscore amount emt underscore band what we have created. And if you want to see what it has done is it has created a band of values, right? You see it has transformed all the values row by row to it. So आप इस तरीके से एज बैंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स सी इट हैपनिंग कि इसका किसको हम यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। लेट्स पुट अ कॉमा एंड पुट सम काउंट। अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास जो ऑर्डर्स का डेटा मौजूद है, अगर मैं ऑर्डर्स पे आऊँ तो यहाँ पे यूनिक नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो हैं वो मैं ऑर्डर नम के ऊपर काउंट करके ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टिंग ऑर्ड नम, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ n_orders, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस एट्रीब्यूट को कॉपी करता हूँ और मैं इसी को रेफर ग्रुप बाय में भी कर सकता हूँ। तो लेट्स डू इट। अब नाउ आई कैन सी दिस एंटायर थिंग बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर मैंने 1000 को भी क्लासीफाई कर दिया, तो लेट मी फिक्स दैट। अनदर प्रॉब्लम इज़ कि ये मेरे पास सॉर्टेड सही नहीं लग रहा। 1000 वाली वैल्यू तो ऊपर आनी चाहिए ना, लेस देन 1000 वाली प्रेजेंटेबल तरीके से। सो लेट्स यूज़ SQL नॉलेज टू इट। सबसे पहले मैंने सबके आगे A लगा दिया, इसके आगे मैंने B लगा दिया, इसके आगे मैंने C डॉट, इसके आगे मैंने D डॉट, ठीक है। और अगर आप तेज़ हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। नाउ आई विल ऐड ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय किस बेसिस पे, अमाउंट बैंड बेसिस पे। तो लेट्स सी द मैजिक। ये नोटिस कीजिए कि आपका डेटा अब सॉर्ट हो गया है। 1000 से कम वाले ऑर्डर, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 और 4000 से ज़्यादा वाले ऑर्डर्स। आई होप सो कि इस लेक्चर में आपको रॉ बाय रॉ ये चीज़ क्रिएट करना आ गई होगी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज वाले डेटा सेट पे वापस आते हैं, और आपको मैं याद दिलाऊं कि हमने कॉन्टेक्चुअल और परमानेंट वाली चीज़ की थी जो कि टर्म डेट से चल रही थी। सो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्कोर रिसोर्सेज करूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टर्म डेट आ रही है। इस टर्म डेट को इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम ही किया था, वेयर टर्म डेट इज़ नल, और हमने इसका काउंट लिया था। तो लेट्स सी हाउ मैनी परमानेंट एम्प्लॉयज़ डू वी हैव, कि जिसकी टर्म डेट मौजूद है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जिसकी नहीं है वो परमानेंट है। सो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमारे पास 18,225 हैं, और टर्म डेट इज़ नॉट नल को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3,929 है। बट अगर मैं इस एट्रीब्यूट को वाकई में बनाकर अपनी क्वेरी में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर मैं टर्म डेट इज़ नॉट नल को यहाँ से हटाता हूँ और मैं एक कंडीशनल कॉलम बना डालता हूँ। लेट्स फॉर्मेट द क्वेरी, सो लेट्स डू इट क्विक। और अब आपको चीज़ें समझ में ऑलरेडी आ चुकी होंगी। तो लेट्स केस व्हेन टर्म डेट इज़ नॉट नल, then we say contractual, else we say permanent, right? And put an end. Let's write it something like contract underscore type, and let's count the number of employees based on it. So हम यहाँ पर group by पे जाते हैं and let's put it. So क्या error आ गया, case when term date is not null. Oh, we forgot to write then. And now there is contractual and permanent. So now you know कि मल्टीपल तरीके से आप कंडीशनल कॉलम्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मैं आगे आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा, प्रोजेक्ट्स दूंगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ हेल्प होगी और ये वीडियोस आप रिकॉल करके अपने चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।